ध्यान देंगे क्लास 10th। आज हम पोएम नंबर 4 का स्टेंजा नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे। एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। ठीक है, पोएम का नेम है। स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। माता लक्ष्मी आज आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आए। ओके बेटा, रीड आउट करते हैं। इन इस्लिंगटन देयर वाज अ मैन। इस्लिंगटन में देयर वाज अ मैन, एक आदमी था। ऑफ हुम, जिसके बारे में द वर्ल्ड माइट से, जिसके बारे में संसार में कहा जाता है। डेट स्टिल, स्टिल मतलब अभी भी। अ गॉडली रेस ही रेन। गॉडली रेस मतलब होता है स्पिरिचुअल लाइफ, यानी कि धार्मिक जीवन। ठीक है ना। ही रेन, ही मतलब वह, रेन मतलब चलता है। ठीक है ना। इन इस्लिंगटन, इस्लिंगटन में देयर वाज ए मैन, एक आदमी था जिसके बारे में संसार में कहा जाता था कि अभी भी वह धार्मिक जीवन क्या कर रहा है बेटा, धार्मिक जीवन के पथ पर चल रहा है। वेन एवर, जब कभी, ही वेंट टू प्रे, जब कभी वह प्रार्थना के लिए जाता था तो उसके लिए कहा जाता था कि वह अभी भी धार्मिक जीवन के पथ पर चल रहा है। ठीक है, ये तो हो गया आपका पैराग्राफ। इंग्लिश मीडियम थोड़ा सा ध्यान दे के सुनिए बेटा लोग। देखो ये क्या कह रहा था। ये पोएम कहना चाह रही थी कि इन द पोएट सेज दैट देयर लिव्ड अ मैन इन इस्लिंगटन टाउन। इस्लिंगटन टाउन में एक आदमी रहता था। ऑफ हुम, ठीक है ना, द पीपुल सेज दैट ही रेन रिलीजियस लाइफ। कैसी जीवन जी रहा था वो, एक धार्मिक जीवन जी रहा था। ही लिव अ रिलीजियस लाइफ, ठीक है ना। और द पीपुल सेड दैट ही वॉज अ सिंबल ऑफ होलीनेस एंड ऑनेस्टी, और लोग उसको क्या मानते थे, होलीनेस और ऑनेस्टी का सिंबल भी मानते थे। तभी तो वो कह रहे थे कि वो कैसा जीवन जीता है, धार्मिक जीवन जीता है। यानी कि वो उसको एक पवित्र व्यक्ति मानने लगे थे, एक धार्मिक व्यक्ति मानते थे, क्योंकि वो क्या करने जाता था, प्रार्थना करने जाता था। ठीक है बेटा जी, आज के लिए पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया। इसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट साथ के साथ इसी पोएम उसमें बता रहा हूँ मैं आपको। ओके देखो, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। ये पंक्तियाँ कौन सी पोएम से ली गई है, एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग से ली गई है। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं बेटा, दिख रहा है सबको। द पोएट टेल अ स्टोरी ऑफ अ मैन। कवि क्या कर रहा है बेटा, टेल अ स्टोरी ऑफ अ मैन, एक आदमी की कहानी सुना रहा है। एंड अ मैड डॉग, और एक मैड डॉग की कहानी सुना रहा है। ही टेल अस अबाउट द लाइफ ऑफ अ मैन, और वो इस पंक्तियों में आदमी के जीवन के बारे में वर्णन कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। ठीक है। इन दीज लाइन द पोएट सेज डैट, एक्सप्लेनेशन क्या जाएगी, इन दीज लाइन द पोएट सेज डैट। कवि क्या कहता है, देखो दिख रहा है आप लोगों को। फर्स्ट लाइन देखो, द मैन लिव्ड इन इस्लिंगटन, ही न्यू अबाउट द लाइफ ऑफ अ मैन। द मैन लिव्ड इन इस्लिंगटन, इस्लिंगटन में एक आदमी रहता था। ही न्यू, वह जानता था। अबाउट द लाइफ ऑफ ए मैन, वह उस आदमी की लाइफ के बारे में जानता था। आगे देखो, द मैन लीड अ लाइफ ऑफ मॉर्टिलिटी। आदमी किसका जीवन जी रहा है बेटा, मॉर्टिलिटी बेस्ड ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल, धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर। किस पर बेटा, धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर वह अपने जीवन को जी रहा है। ठीक है, किसके आधार पर जी रहा है, धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर। आगे सुनो, बट दिस सॉर्ट ऑफ लाइफ ऑफ द मैन वॉज लिमिटेड। लेकिन इस प्रकार की जो लाइफ थी उस आदमी की, वो कैसी थी, लिमिटेड। कैसी थी बेटा, लिमिटेड मीन्स सीमित थी। कब तक, टू द पीरियड ऑफ हिज प्रेयर टाइम। कब तक सीमित थी, उसके प्रार्थना के समय तक। हिज मॉर्टिलिटी वॉज कन्फाइंड टू हिज प्रेयर टाइम, और उसकी जो ये नैतिकता थी ये कब तक निश्चित थी, उसके प्रार्थना के समय पर। ठीक है, तो अपन इसको दोबारा देख लेते हैं एक बार फटाक से। द मैन लिव्ड इन इस्लिंगटन, जो आदमी इस्लिंगटन में रहता था, ही न्यू अबाउट द लाइफ ऑफ ए मैन, वह उस आदमी के जीवन के बारे में जानता है। द मैन लीड अ लाइफ ऑफ मॉर्टिलिटी, द मैन लीड अ लाइफ ऑफ मॉर्टिलिटी। जो आदमी है वो अपना जीवन कैसे जी रहा था बेटा, नैतिकता के पथ पर जी रहा था। बेस्ड ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल, जो किस पर आधारित थे, धार्मिक सिद्धांतों के ऊपर आधारित थे। बट दिस सॉर्ट ऑफ लाइफ ऑफ द मैन वॉज लिमिटेड, लेकिन इस प्रकार की जो आदमी का जीवन था वो लिमिटेड, निश्चित था। टू द पीरियड ऑफ हिज प्रेयर टाइम, कब तक निश्चित था बेटा, उसके प्रार्थना के समय तक। हिज मॉर्टिलिटी वॉज कन्फाइंड टू हिज प्रेयर टाइम, और उसकी जो ये नैतिकता है ये कब तक निश्चित थी, उसके प्रार्थना के समय तक। ओके डियर,
तो ये आपका सेकंड स्टेंजा मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम रहे तो बेटा कॉल करके आप बात कर सकते हैं या फिर आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। मैं दोबारा इसको रीड आउट करके आपको एक बार समझा दूँगा। ओके, गॉड ब्लेस यू वंस अगेन। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं दुआ करूँगा जो लोग हमें अच्छा कहते हैं या जो लोग हमें अच्छा नहीं कहते हैं उन सब के लिए दुआ करूँगा, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि सब लोग अच्छा ही कहते हैं दूसरे को, तो उन सब के लिए कि ईश्वर उनको आशीर्वाद दे और माता लक्ष्मी उनके घर में भी आए और उन सबको आशीर्वाद देकर जाएं। ओके बेटा, सी यू टुमारो, बाय।